हेलो गाइस, साइरस एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए 12th क्लास के इतिहास के सेकंड चैप्टर को लेकर आया हूं। सेकंड चैप्टर का भाग 1 हम इससे पहले करा चुके हैं। भाग 1 में लगभग 40 प्रश्न हमने कराया था। ये आपका भाग 2 है। भाग 1 हो चुका है, ये भाग 2 रहेगा, ठीक है ना। भाग 2 रहेगा और भाग 2 आज हम लोग करेंगे। सेकंड चैप्टर का है इतिहास। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न। 40 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। अगर 40 तक भी नहीं देखे हैं तो इसके पहले भाग को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि या बराही लिपि या इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए साथियों। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि? खरोष्टी लिपि। 40 तक हम लोग कर चुके थे भाई, ठीक है। ये हमारा सेकंड भाग है इस चैप्टर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40, 44। बताइए 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि 44 अभिलेख अब तक मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अशोक द्वारा प्राचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। अशोक ने प्रचारित किया बौद्ध धर्म को, यह कहाँ प्रचारित किया? तो याद रखिएगा, अपने पुत्र और पुत्री को शैलद्वीप भेजा था श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा 43 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। साथियों 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त कहाँ से किया था? 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें चाणक्य एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य भी शिक्षा प्राप्त किया था। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगिरी। बताया 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वह कहाँ का रहने वाला था? जीवक। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा राजगिरी का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में या बौद्ध भिक्षु के रूप में? बताइए 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि वह वैद्य के रूप में थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना, नालंदा, वैशाली या भागलपुर। 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? साथियों सोचिए और बताइए कि 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ये अंग जो था वह भागलपुर, इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश। 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा कि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न देखते हैं। 49। जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, वृद्ध वंश या नंद वंश या मौर्य वंश। 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा बृहद्रथ वंश से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध, अंग या गंधार राज्य या मल राज्य। बताइए 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, अभी ये तक्षशिला जो है ना, यह पाकिस्तान में पड़ता है, ये गंधार राज्य में था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिलूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इसी के पहला भाग में कि अशोक या बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और मेगास्थनीज को भेजा था। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं। बताइए 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 13वीं में है, शिलालेख में है।
आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या कनिष्क? चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ठीक है ना। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये भी हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अशोक के, समुद्रगुप्त या अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, गया? 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइएगा साथियों। इसकी राजधानी, प्राचीन राजधानी पूछा जा रहा है, प्राचीन, तो याद रखिएगा राजगृह। कहाँ था? राजगृह। 56 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश या शिशुनाग वंश? 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हर्यक वंश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? किसने बनाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद? बताइए 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो याद रखिएगा कि गंगा, सोन या पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर। बताइए 58 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा गंगा और सोन और पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर बनाया गया था, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रथ मूषल नामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया? काशी, वैशाली, मगध या कौशल? बताइए 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा मगध, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि ताम्र लिपि बंदरगाह अवस्थित था? गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में? 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। अब 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रशास्ति का लेखक कौन है? कालिदास, सुदरक या हरिसेन या रवि कीर्ति? बताइए 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा हरिसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय? 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा साथियों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत में उदयंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? याद रखिएगा मगध में, गंधार में, अंग में या पंचाल में? बताइए 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा साथियों इसका सही आंसर होगा मगध या गंधार या अंग में। बताइए किसमें होगा 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर? मगध में। क्या होगा सही आंसर? मगध में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। शाक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी, 78 ईस्वी, 76 ईस्वी, 72 ईस्वी? बताइए 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा साथियों? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इसका 64 नंबर का आंसर होगा 78 ईस्वी, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? बताइए लोहा, तांबा, टीन या चांदी? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी साथियों? पहले जो धातु थी वह था चांदी। पहली धातु क्या थी? चांदी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी कौन सी? अरामाइक या बराही या प्राकृत या पाली? बताइए 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा बराही लिपि। और इसे पढ़ा कौन था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त से है कि समुद्रगुप्त से है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है या स्कंदगुप्त से है? साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो याद रखिएगा यह समुद्रगुप्त से है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? भाई बताइए, सुदर्शन झील कहाँ पड़ता है? गुजरात में है, ठीक है। या अशोक ने, कि कनिष्क ने, कि रुद्र दमन ने, या सकंद गुप्त ने? बताइए 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये गुजरात में है सुदर्शन झील। बताइए किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, रुद्र दमन ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक पूछ रहे हैं, कौन है? कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, वार्यभट्ट है, या हरिसेन है? 69 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेगास्थनीज, जो सिल्कस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका पुस्तक में ही हमारे मगध साम्राज्य के नगर का उसमें व्याख्या किया गया है। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम आपको तीसरी चैप्टर लेकर जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।